हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ कॉम्पिटिशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमारी कोई भी क्लास जो है वो चैनल पर नहीं आ रही थी, लेकिन अब से जो है वो आपको रेगुलर एक क्लास मिलेगी। अभी जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और रेगुलर एक क्लास में कोई भी स्टैटिक जीके का और उसी से संबंधित जो है वो करंट का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग रेगुलर जो है वो करंट अफेयर की शुरुआत बस कुछ ही दिनों में करेंगे। फिर हम लोग रेगुलर जो है वो आपका डेली करंट अफेयर पढ़ा करेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम केवल एक स्टैटिक जीके का टॉपिक, जैसे कि आज हमने टॉपिक लिया है पहला आपका साहित्य पुरस्कार। इसका मतलब ये है कि आपके साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे भारत में सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे आपका, तो जो दूसरे नंबर पे आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनसे संबंधित जितने भी आपके स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई, कितनी राशि है, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में करंट में ये पुरस्कार जो है वो किस किस को दिए गए हैं, इन सभी की भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में हम आज बात करेंगे साहित्य पुरस्कारों की। तो देखिए, साहित्य पुरस्कारों की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि विश्व में जो है वो आपका सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। ठीक है, विश्व में अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च साहित्य सम्मान की, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर हम बात करें कि विश्व का जो है सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो इसमें आपका नाम आता है नोबेल पुरस्कार का। और नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। टोटल तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इसमें से एक जो है वो आपका किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य में। ठीक है, तो अगर हम एक तरीके से देखेंगे कि विश्व में जो है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं बनता है। क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर हम बात करेंगे भारत में जो है वो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तब उस समय हमको आंसर देना होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें विश्व में, तो नोबेल का जो साहित्य का सम्मान होता है, इसको हम सबसे बड़ा सम्मान मान सकते हैं विश्व में। अब अगर हम बात करेंगे साहित्य का पुरस्कार, और ये शुरुआत में ही जब आपके नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे सन 1901 में, तब से ही ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं भारत में जो है वो किस किस को ये पुरस्कार मिला है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सन 1913, तो सन 1913 में जो ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। यहां से कई टाइप के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, और इनको जो है वो किसके लिए दिया गया था, तो इनको दिया गया था आपका गीतांजलि के लिए। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपका गीतांजलि के लिए। या फिर किस सन में दिया गया था? सन 1913 में। और ये एकमात्र भारतीय माने जाते हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति का नाम और जुड़ जाता है, जिनका नाम है आपका बी एस नायपाल। क्या नाम है जिनका? बी एस नायपाल। लेकिन अगर हम बी एस नायपाल की बात करेंगे, तो बी एस नायपाल जो है, इनको किस सन में ये पुरस्कार दिया गया था, तो इनको मिला था सन 2001 में। और सन 2001 में अगर हम बात करेंगे, जब इनको ये नोबेल का पुरस्कार मिला था, आपको पता है कि बी एस नायपाल उन 5 भारतीयों में भी शामिल हैं जिनको आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सॉरी, मैन बुकर प्राइज जो है वो जिनको दिया गया है, और उनमें भी बी एस नायपाल का नाम शामिल होता है। लेकिन सन 2001 में जब इनको भारत साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तब ये जो है वो उस समय कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर चुके थे। इसीलिए जो है वो इनको भारत में काउंट नहीं किया जाता है, इनका नोबेल पुरस्कार जो है वो भारत में काउंट नहीं होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करेंगे, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का भारत के अंदर, ओवरऑल नहीं, लेकिन भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी है, और इसके साथ में साहित्य का भी पहला नोबेल पुरस्कार है। तो ये तो आपका था कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है। अच्छा, इसके साथ में बात कर लेते हैं, ये तो चर्चा हो गई थी भारत में पहले किसे मिला। अच्छा, अब हम करंट में भी चर्चा कर लेते हैं कि 2021 का जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है अब्दुल रजाक गुरनाहा। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाहा की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो है वो आपके कहां के रहने वाले हैं? रजाक गुरनाहा। तो ये आपके तंजानिया के उपन्यासकार हैं। कौन है आपके? तंजानिया के जो है वो आपके उपन्यासकार हैं। तंजानिया के उपन्यासकार। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले ये नोबेल पुरस्कार जो है वो साहित्य का भारत में किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और इसके आगे 2021 में अगर हम बात कर लेंगे, तो ये पुरस्कार जो है वो आपका किसे दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे अगर हम बात करेंगे, आगे अब आ जाता है कि भारत में सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है?
भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। और ये आपसे पेपर में पूछा भी जाता है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी चर्चा करते हैं कि भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो इसमें आपका नाम आता है किसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार का। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपका भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देखिए इसके बारे में करंट में किस किस को दिया गया है और ये पहले किस किस को मिल चुका था, पहली महिला कौन है, इन सभी की चर्चा जो है वो हम अभी क्लास में करेंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अब तक ये कितने जो है हिंदी भाषा के कवियों को दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हिंदी के अंदर बन जाता है, जो कुल उनकी रचनाएं पूछ लेता है कि किस कवि को किस रचना के लिए किस सन में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि इस पुरस्कार की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो कब हुई थी, सन 1961 में। यानी कि अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो सन 1961 में होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत जो है आपकी कब की गई थी, तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो आपकी, या शुरुआत के साथ अगर हम बात कर लें कि ये पहला पुरस्कार कब दिया गया, दोनों चीजें आपकी एक ही तरीके से आएंगी कि ये पहला पुरस्कार कब दिया गया, तो ये आपका आंसर होता है सन 1965 में। स्थापना तो सन 1961 में हुई थी, लेकिन पहला पुरस्कार ये कब दिया गया, 1965 में। और पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले 1965 में ये किसको दिया गया था, आपका जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। और इनको ये किस भाषा में दिया गया था, तो इनको ये दिया गया था आपका मलयालम भाषा में। किस भाषा में दिया गया, मलयालम। अब देखो ये भाषा का सीन क्या है, यानी कि भाषा का मतलब क्या है, तो इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 22 भाषाएं जो कि संविधान के अंदर आपकी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं उनमें दिया जाता है। और इसके साथ में एक भाषा और जोड़ दी जाती है, इसमें कौन सी, अंग्रेजी। कौन सी भाषा जोड़ दी जाती है इसमें, अंग्रेजी। तो ये जो है वो कुल आपका कितनी भाषाओं में मिलता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे कितनी भाषाओं में मिलता है, 23 भाषाओं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एक ही पर्सन को मिलता है, यानी कि 23 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ही दिया जाता है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कि 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये बात मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन वो प्रत्येक वर्ष 24 भाषाओं में मिलता है। लेकिन ये जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष केवल एक ही पर्सन यानी कि एक ही भाषा में दिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है इसमें कितने रुपए दी जाती है, तो ये है आपकी 11 लाख रुपए। कितने हैं, 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां से सबसे पहला तो आपने देख लिया कि पहला पुरस्कार ये किसे दिया गया था, तो पहला पुरस्कार मिला था आपका जी शंकर कुरूप को। अगर आपसे पूछ ले कि इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो अगर हम यहाँ पर पहली महिला की बात करेंगे कि इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो महिला में जो है वो नाम किसका आ जाएगा, आपका आशापूर्णा देवी। किसका नाम आ जाएगा, आपका आशापूर्णा देवी। और अगर हम आशापूर्णा देवी की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी को जो है ये आपका सन 1976 में दिया गया था। कब दिया गया था, सन 1976 में दिया गया था। और सन 1976 में इनको किस भाषा का दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका बांग्ला भाषा का। किसका दिया गया था, बांग्ला भाषा का। तो सबसे पहली महिला कौन है इसको प्राप्त करने वाली, आशापूर्णा देवी। 1976 किस भाषा का, बांग्ला भाषा का। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा का पहला किसे मिला है। मैंने बोला है ना कि 23 भाषाओं में मिलता है, इसमें हिंदी भाषा भी शामिल है। तो हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार, ठीक है, हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका दिया गया था सन 1968 में। कब दिया गया था, सन 1968 में। किसे दिया गया था, आपका सुमित्रा नंदन पंत को। किसे मिला था, आपका सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, और इनको किस चीज के लिए यानी किस कब के लिए दिया गया था, तो इनको दिया गया था आपका चिदम्बरा के लिए। किसके लिए दिया गया था, आपका चिदम्बरा के लिए। तो हिंदी भाषा का जो सबसे पहला आपका पुरस्कार है ये किसे मिला, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो पहला किसे मिला, आपका सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला है कि ये प्रत्येक भाषाओं में दिया जाता है, तो हिंदी भाषा के अंदर अब तक ये कुल कितने लोगों को मिल चुका है, 10 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को मिल चुका है, 10। अब हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम अगर जवाब देने जाते हैं तो वहां पर आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस कवि को किस सन में और किस कृति के लिए जो है वो आपका उपन्यास
मतलब ये जो मतलब पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि किस किस कृति के लिए जो है वो आपका ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि हिंदी में ये किस किस के लिए मिला है, तो देखिएगा जरा, अब तक जो है वो हिंदी भाषा में कुल कितने लोगों को मिला है, तो कुल जो है वो कितने लोगों को मिला है, 10। जिसमें आपने सबसे पहला तो भी पढ़ा था कि पहला जो है वो कब दिया गया था, 1968 में। और 1968 में किसको मिला था, ये भी आपने पढ़ा है, सुमित्रानंदन पंत को। किसको मिला था आपका, सुमित्रानंदन पंत को। और इसके साथ में किसके लिए दिया गया था इनको, तो इनको मिला था आपका चिदम्बरा के लिए। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं दूसरा पुरस्कार कब दिया गया था, तो दूसरा दिया गया था 1972 में। और 1972 में किसे दिया गया था आपका, रामधारी सिंह दिनकर। किसे दिया गया था आपका, रामधारी सिंह दिनकर। और इनको जो है वो किस मतलब किस कविता के लिए मिला है, तो अगर बात करेंगे तो इनको दिया गया आपका उर्वशी के लिए। किसके लिए दिया गया है, उर्वशी के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर यह पुरस्कार जो है वो आपका कब दिया गया है, 1978 के अंदर। और 1978 में अगर बात करेंगे तो ये आपका किसे दिया गया, अज्ञे को। किसे दिया गया है, अज्ञे को। और अगर अज्ञे की हम बात करेंगे तो ये जो है वो इन्हें किसके लिए मिला है, तो इन्हें मिला है आपका सॉरी इन्हें दिया गया है आपका कितनी नावों, अज्ञे की अगर हम बात करेंगे तो अज्ञों को आपका दिया गया है कितनी नावों में, अज्ञे की बात करेंगे कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगला जो आपका पुरस्कार है 1978 के बाद में चौथा 1982 में दिया गया था। और 1982 में किसे मिला है आपका, महादेवी वर्मा को। किसे दिया गया है, महादेवी वर्मा को। और इसकी इनकी अगर हम बात करेंगे, इन्हें किस कृति के लिए मिला है आपका, यामा के लिए। ये चारों बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनकी सने, इनकी कृतियां और इनके नाम जो है वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 1968 में किसे मिला था, सुमित्रानंदन पंत को। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद में अगले की बात करते हैं, तो अगला दिया गया था आपका कब, 1992। और 1992 में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो आपका किसे दिया गया था, नरेश मेहता को। ये 1992 में जो है वो किसे मिला है आपका, नरेश मेहता को। इसके बाद छठे की अगर बात कर लेंगे तो ये कब दिया गया था आपका, 1999। इसके बाद सातवें की बात करेंगे तो ये कब मिला था आपका, सन 2005। और इसके बाद में हम आगे अगर देखेंगे कि आठवां जो है वो आपका कब दिया गया, सन 2009। और इसके बाद में सन 2013। और इसके बाद में आपका हो जाएगा सन 2017। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 10। इसमें अगर हम बात करते हैं कि 1999 के अंदर अगर हम बात करेंगे कि ये जो है वो किसे दिया गया है, तो 1999 में आपका बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका निर्मल वर्मा। किसको दिया गया आपका, निर्मल वर्मा को। और अगर 2005 में बात करेंगे तो 2005 के अंदर जो है ये आपका किसे दिया गया है, तो ये दिया गया आपका कुंवर नारायण को। किसको दिया गया है, कुंवर नारायण को। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कि सन 2009 के अंदर किसे मिला है, तो सन 2009 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपके दो को मिला है एक साथ संयुक्त। तो अगर हम बात करेंगे ये आपका किसे मिला है, एक तो आपके श्रीलाल शुक्ल हैं और दूसरे जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, अमरकांत। दूसरे जो है वो कौन हो जाएंगे आपके, अमरकांत। एक अमरकांत हो जाएंगे और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो आपके कौन हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि सन 2013 में किसे मिला है, तो ये आपका दिया गया है केदारनाथ को। और अगर हम बात करेंगे कि सन 2017 में किसे मिला है, तो ये आपका दिया गया है कृष्णा सोबती को। इसमें जो आपने स्टार्टिंग में 4 नाम लिखे हैं, ये 4 नाम जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है, रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, अज्ञे का नाम आता है और महादेवी वर्मा का नाम आता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो कुल लोगों को जो हम बात करेंगे तो कितने लोगों को मिल चुका है, 62 लोगों को। लेकिन अभी आपने जो है वो अभी जो आपने संस्करण आप पढ़ेंगे करंट में, तो वो संस्करण जो है वो कौन सा है, 56वां। जैसे आप अभी पढ़ेंगे कि 56वां जो है वो आपका दिया गया है दामोदर माउजो को। लेकिन कुल कितने मिल चुका है, 62। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एक ही भाषा के अंदर कई बार जो है वो आपका 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जैसे 2009 में अगर हम बात करेंगे अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को जो है वो आपका संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका,
ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात कर लेंगे तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका करंट में जो है वो किस किस को दिया गया है। जैसे अगर हम देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अंग्रेजी भाषा भी इसके अंदर शामिल की गई थी। तो पहला तो पॉइंट यही बन जाता है, आपको सभी भाषाओं में पहला याद नहीं रखना है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का अभी रिसेंट में दिया गया था। तो अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ, अगर हम इसकी बात करते हैं कि अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ, तो इसकी अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो है वो आपका किसे दिया गया है, ये आपका दिया गया अमिताभ घोष को। किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये अंग्रेजी भाषा का इनको मिला है किसका? अमिताभ घोष को। ठीक है, और अगर अमिताभ घोष की बात करेंगे तो ये जो है वो आपके इनको किस सन का दिया गया है? सन 2019 का। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि सन 2020 का जो है वो किसे मिला है, तो ये आपका हो जाएगा सन 2018 का। कौन सा हो जाएगा? सन 2018 का। 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 2019 का जो है वो आपका किसे मिला है, तो ये आपका दिया गया है अक्कीथम नंबूदिरी को। किसे दिया गया है? आपका अक्कीथम नंबूदिरी को दिया गया है, जो कि आपके किस भाषा से संबंधित है? मलयालम भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मलयालम भाषा से। तो सबसे अंग्रेजी भाषा का पहला किसे मिला था? अमिताभ घोष को। और 2019 का किसे मिला? अक्कीथम नंबूदरी को, जो कि किससे संबंधित है? मलयालम भाषा से। इसके बाद रिसेंट में अगर हम बात करेंगे, आपको पता है दो जो है वो लगातार घोषित किए गए थे, सन 2020 का और एक था आपका सन 2021 का। सन 2020 का कौन से नंबर का था? आपका 55वें नंबर का, और 56वें नंबर का। और अगर हम बात करेंगे सन 2021 का कौन से नंबर का था? 57वें नंबर का। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो कभी कभी एग्जाम में ये भी नंबर से पूछ लेता है, तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा? 54वां हो जाएगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 55वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 55वां। अब देखिए सन 2020 का 56वां किसे मिला है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका किसको दिया गया है? नीलमणि फूकन जी को दिया गया है। किसे मिला है? नीलमणि फूकन जी को दिया गया है। और अगर इनकी बात करेंगे तो ये जो है वो किसे मिला है? आपका दामोदर माउजो को। किसे दिया गया है? दामोदर माउजो को। यानी कि पेपर में सीधे ऐसे भी पूछ सकता है कि 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला है, या फिर 2020 का किसे मिला है, या फिर अगर हम बात करेंगे कि 56वां और 57वां जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। अब देखिए ये टोटल जो है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जिसमें आपने देखा था कि अगर हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसमें कितनी राशि है, हम चलिए एक बार इसकी सारी स्लाइडों को देखते हुए दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करेंगे दोबारा से, अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो देखिए यहां पर सबसे पहला क्या हो जाएगा कि विश्व में तो हो गया कि सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो कि नोबेल पुरस्कार है। इसके बाद अगर हम ज्ञानपीठ की बात करेंगे तो स्थापना हमने आपको बताई थी कि सन 1961 में 11 लाख रुपए इसके अंदर राशि है। शुरुआत हुई थी सन 1965 में। पहला पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। 22 भाषाओं में मिलता है, इससे साथ में अंग्रेजी जुड़ी है, तो कुल कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 23। और हिंदी भाषा का पुरस्कार पहला किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। और पहली महिला इसे प्राप्त करने वाली कौन थी? आशापूर्णा देवी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगला जो है वो मैंने क्या बताया कि कुल जो है हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में अगर हम कुल की बात करेंगे तो हिंदी भाषा में कुल जो है वो कितने लोगों को दिया गया था? हिंदी भाषा में कुल जो है वो 10 लोगों को दिया गया, जिसमें 1968, 1972, 1978, 1982 में। इनमें से मैंने आपको बोला है कि 4 नाम आप याद रखेंगे, ये 4 नाम आपके बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। जैसे कि सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ हो गया है, तो इसके आगे अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है वो आपका कौन सा होता है? ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो अगला देखिए हो जाएगा आपका दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान। दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जो है वो दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान आपका कौन सा हो जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा हो जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है सन 1954 के अंदर। लेकिन ये पहला पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये पहला पुरस्कार आपका दिया गया था सन 1955 के अंदर। किसको मिला था 1955 में, तो ये दिया गया था आपका माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, इनको जो है वो किसके लिए दिया गया, तो ये दिया गया था आपका हिम तरंगणी के लिए। किसके लिए दिया गया था, हिम तरंगणी के लिए दिया गया था। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस पुरस्कार के अंदर जो राशि प्रदान की जाती है, ये राशि कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 1 लाख रुपए। कितनी होती है, 1 लाख रुपए। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये पुरस्कार हमको कितनी भाषाओं में मिलता है, तो अगर हम भाषाओं की बात कर लेंगे तो ये कुल कितनी भाषाओं में मिलेगा, आपका 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में दिया जाएगा, ये 24 भाषाओं में। 24 में से 22 भाषाएं जो है वो आपकी संविधान में उल्लेखित हैं। 24 में से जो 22 भाषाएं हैं वो तो आपकी संविधान में उल्लेखित है। इसके बाद में 2 भाषाएं इसमें जोड़ दी गई, एक राजस्थानी और दूसरी अंग्रेजी। तो ये कुल जो है वो कितनी भाषाओं में मिलता है, आपका 24 भाषाओं में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये सबसे पहला पुरस्कार आपने पढ़ लिया, किसको मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, ठीक है। तो पहली महिला की अगर हम बात करेंगे, इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो इसमें नाम आएगा आपका अमृता प्रीतम का। किसका नाम आएगा, अमृता प्रीतम का। और अगर हम अमृता प्रीतम की बात करते हैं तो इनकी भाषा कौन सी, आपकी पंजाबी। और अगर बात करेंगे कि इनको कब दिया गया था, तो सन 1956 के अंदर। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसको प्राप्त करने वाली जो पहली महिला आपकी बनी थी वो कौन थी, आशापूर्णा देवी। और इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला आपकी कौन है, अमृता प्रीतम, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है वो 24 की 24 भाषाओं में दिया जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पहले ये 20 भाषाओं में घोषित किया गया था, इसके बाद ये उर्दू में भी घोषित कर दिया गया था, जो कि आपका चंद्रभान ख्याल को मिला था। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके होते हैं हिंदी और अंग्रेजी के। कौन कौन से होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि जो सन 2021 के, यानी कि सन 2021 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, सन 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, सन 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसमें हम जो चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा वो आपकी चर्चा करेंगे कि सन 2021 में हिंदी और अंग्रेजी का जो है आपका किस किस को दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का जो है वो आपका किसको दिया गया था, तो ये मिला है आपका दया प्रकाश सिन्हा को। किसे मिला है, आपका दया प्रकाश सिन्हा को। और अगर हम बात करेंगे कि अंग्रेजी का जो है वो आपका किसे मिला है, तो अंग्रेजी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका दिया गया है नमिता गोखले को। यानी हिंदी भाषा का दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी भाषा का जो है वो किसे मिला है, आपका नमिता गोखले को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नाम ना पूछ करके सीधे आपसे पूछ लेता है कि ये जो पुरस्कार है आपका किस उपन्यास को दिया गया है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सन 2021 में हिंदी भाषा में किस उपन्यास को मिला है। तो यहां पर अगर हम उपन्यास की बात करेंगे तो दया प्रकाश सिन्हा का जो उपन्यास है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका सम्राट अशोक। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए किस उपन्यास को मिला है तो आंसर आपको क्या देना है, सम्राट अशोक। और नमिता गोखले की अगर बात करेंगे तो इनके लिए जो है वो किस भाषा, मतलब किस उपन्यास के लिए मिला है, तो इनका उपन्यास हो जाएगा थिंग्स लीव टू बिहाइंड, थिंग्स लीव टू बिहाइंड, ठीक है। ये इनका जो उपन्यास है वो आपका क्या हो जाएगा, थिंग्स लीव टू बिहाइंड। तो सबसे पहला तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2021 में सबसे रिसेंट के यानी कि करंट के हैं। ये हिंदी भाषा में किसे मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को। और अगर अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तो ये किसे मिला, नमिता गोखले को। और अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा
कि उर्दू भाषा की भी अगर हम बात कर लेंगे तो उर्दू भाषा में ये सन 2021 का किसे दिया गया है, ये अलग से बाद में घोषित किया गया था, इसलिए अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको आंसर क्या देना है, चंद्रभान ख्याल। ठीक है, उर्दू भाषा का जो है वो किसे मिला है, आपका चंद्रभान ख्याल को। तो ये दो पुरस्कार आपके कंप्लीट होते हैं। पहला पुरस्कार था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि मतलब साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, और दूसरा जो है वो आपका कौन सा है, साहित्य अकादमी, जो कि आपका दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आपने नाम सुना होगा जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये जो है वो आपके किस किस को दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं आपका कि ये सम्मान देता कौन सा फाउंडेशन है। तो आपने एक फाउंडेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है आपका के बिरला फाउंडेशन। क्या नाम है इसका, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। अगर हम इस फाउंडेशन की बात करेंगे तो इस फाउंडेशन की जो स्थापना है ये आपकी कब की गई थी, सन 1991 में। 91 में इस फाउंडेशन की स्थापना होती है और सन 1991 में ही इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत की जाती है और तब से ये प्रत्येक वर्ष आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो है वो साहित्य के विकास को लेकर के बढ़ावा देना, यानी कि लोगों को प्रोत्साहित करना, इसीलिए इसने कई प्रकार के पुरस्कारों की स्थापना की थी। इनमें से अगर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार होता है और सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो आपका कौन सा होता है, सरस्वती सम्मान। ठीक है, इसके बाद में दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा आपका कौन सा होता है, व्यास सम्मान। और इसके बाद तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरा जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, बिहारी सम्मान। तीसरा कौन सा हो जाता है आपका, बिहारी सम्मान। और इसके बाद में चौथे की बात करते हैं तो चौथा जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, जीडी बिरला पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार होता है जीडी बिरला पुरस्कार, इसकी अगर हम बात करेंगे, ये जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, आपका वैज्ञानिक अनुसंधान को दिया जाता है। ये किसी भी आपका वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रदान किया जाता है या फिर किसी भी साइंटिस्ट को प्रदान किया जाता है। लेकिन ये तीनों पुरस्कार जो है आपके सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, इन तीनों का संबंध जो है वो आपका किससे है, साहित्य से है। अगर हम इन पुरस्कारों की बात करेंगे तो इन पुरस्कारों की भी पुरस्कार राशि जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इन पुरस्कारों की तो सबसे पहले अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो सरस्वती सम्मान किस व्यक्ति को मिलता है, तो ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि किसी भी भारतीय भाषा में, जो कि आपकी 22 भाषाएं हैं, किसी भी भारतीय भाषा में अगर वो गद्य और पद्य की रचना करता है तो उसको जो है वो आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और व्यास सम्मान की बात करेंगे तो व्यास सम्मान केवल और केवल हिंदी में गद्य और पद्य की रचना करने पर दिया जाता है। हिंदी के अंदर गद्य और पद्य की अगर आप रचना करेंगे तो आपको व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा। और बिहारी सम्मान की अगर बात करेंगे तो ये हिंदी और इसके साथ साथ राजस्थानी, हिंदी और राजस्थानी, इन दो भाषाओं में अगर आप पद्य की रचना करेंगे तब आपको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, तब आपको दिया जाएगा बिहारी सम्मान। तो ये टोटल जो है वो आपके 3 पुरस्कार होते हैं। इसके अलावा अगर हम के बिरला फाउंडेशन की बात करें तो एक तरीके से ये जो है वो आपका शंकर पुरस्कार या फिर वाचस्पति पुरस्कार, इनको भी प्रदान करता है, लेकिन ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सरस्वती पुरस्कार में पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो इसमें जो है वो आपकी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए जो है वो इसके अंदर दी जाती है। व्यास सम्मान में अगर बात करेंगे तो इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है आपकी 4 लाख रुपए। और अगर बात करेंगे आपका बिहारी सम्मान में राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें मिलती है 2.5 लाख रुपए। और अगर बात करते हैं जीडी बिरला फाउंडेशन में कितनी मिलती है, तो इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है आपकी 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सॉरी। लेकिन आपको इसमें ज्यादा इनकी पुरस्कार राशि याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो आप केवल और केवल सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान की रख सकते हैं। बकाया अगर राशि की बात करें तो या तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की पूछता है और या फिर आपसे पूछ लेता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा आप जान लो
कि पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था और पहला व्यास सम्मान किसे मिला था। बस इतना सा जानना है। इसके बाद में हम लोग करंट में बात करेंगे कि ये चारों पुरस्कार करंट में जो है वो किसको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ये पहला सम्मान किसे मिला था, तो ये दिया गया था पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन को। किसको दिया गया था, आपका हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, और इसके बाद अगर पहले व्यास सम्मान की बात करेंगे तो ये आपका किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा को। किसको दिया गया था, रामविलास शर्मा को। तो अगर आपसे पूछता है कि सरस्वती सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन। और व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान और जीडी बिरला पुरस्कार ये किसी वैज्ञानिक अनुसंधान को मिलता है, और ये तीनों आपके जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है आपका, ये करंट में किस किस को दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चारों पुरस्कारों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका कौन सा है, सरस्वती सम्मान। पहला कौन सा है आपका, सरस्वती सम्मान। और इसके बाद में बात करेंगे दूसरा जो है वो आपका कौन सा है, व्यास सम्मान। दूसरा कौन सा है आपका, व्यास सम्मान। और तीसरे की अगर बात करेंगे तो कौन सा है आपका, बिहारी सम्मान। और चौथे की अगर हम बात करेंगे बिहारी सम्मान, और चौथे की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, जीडी बिरला पुरस्कार। ठीक है, इसको आप आगे समझ लेंगे, जीडी बिरला पुरस्कार। तो अगर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान जो है वो आपका किसे मिला है, तो अब देखिए ये सभी कभी कभी एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछता है, सन दे करके पूछ लेता है। तो पहली बात ये सभी सन 2021 के होंगे। किसके होंगे, 21 के होंगे। और अगर बात करें कि ये नंबर कौन सा होगा, तो सभी का नंबर कौन सा होगा, 31वां। क्योंकि पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, या फिर सन 2021 का जो है वो आपका सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि सन 2021 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है, तो ये आपका दिया गया है रामदरस मिश्र को। किसे दिया गया आपका, रामदरस मिश्र को। ठीक है, रामदरस मिश्र को। और अगर हम इनके उपन्यास की बात कर लेंगे तो इनका उपन्यास जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मैं तो यहां हूं। इनका उपन्यास जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मैं तो यहां हूं। ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या करता है कि सीधे सीधे जो है वो आपसे एग्जाम में अगर हम बात करें, ये नहीं पूछता है कि सरस्वती सम्मान किस पर्सन को मिला है, ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस उपन्यास को दिया गया है। तो उस कंडीशन में आपको आंसर क्या देना है, मैं तो यहां हूं। इसके बाद व्यास सम्मान की बात करेंगे तो ये आपका किसको मिला है, तो ये दिया गया है आपका असगर बजहात को। किसे दिया गया आपका, असगर बजहात को। ठीक है, असगर बजहात को दिया गया है। और असगर बजहात की बात करेंगे तो इनका उपन्यास जो है वो आपका क्या हो जाएगा, महावली। ये भी आपका 31वां सम्मान है। बिहारी सम्मान की बात करेंगे तो बिहारी सम्मान आपका किसे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया मधु कांकरिया। किसे दिया गया है, मधु कांकरिया। और इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनका उपन्यास क्या है, हम यहां थे। अगर हम बात करेंगे इनके उपन्यास की तो इनका जो उपन्यास है वो आपका क्या हो जाएगा, हम यहां थे। उपन्यास जो है वो इनका क्या हो जाएगा, हम यहां थे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो जीडी बिरला पुरस्कार है, ये जीडी बिरला पुरस्कार आपका किसको दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसको दिया गया है, ये दिया गया है आपका प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ये आपका मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ठीक है, तो ये आपके रिसेंट के। अच्छा, कभी कभी अगर कोई ओल्ड भी पूछेगा तब आपसे सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान पूछ सकता है। इसके लिए आप 30वां यानी कि सन 2020 का भी याद रख लो। सॉरी, सन 2020 का जो है वो सरस्वती सम्मान किसे मिला था, तो ये आपका मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। किसे मिला था, शरण कुमार लिम्बाले को। और शरण कुमार लिम्बाले की अगर बात करेंगे तो इनको किसके लिए दिया गया था, सनातन के लिए। किसके लिए मिला था, सनातन के लिए। और शरद पगारे की बात करेंगे, सॉरी, व्यास सम्मान 30वां किसे मिला था, तो 30वां आपका मिला था शरद पगारे को। किसको मिला था, शरद पगारे को। और इनको जो है वो किसके लिए दिया गया था, तो इनको दिया गया था आपका पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है वो आपका शरद पगारे को दिया गया था 30वां, कब, सन 2020 का। और अगर हम बात करेंगे 30वां शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती मिला है, कब आपका, इसके सनातन के लिए। ठीक है, तो ये आपके व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और जीडी बिरला पुरस्कार,
जो कि आपके रिसेंट में किस किस को दिए गए हैं। कौन सा संस्थान देता है, तो मैंने आपको बताया है कौन सा देता है, के बिरला फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया है। अगर हम बात करेंगे इसमें, अगर हम बात करेंगे तो ये हो गए आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान, और अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर हम सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, सर्वोच्च साहित्य सम्मान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात करेंगे तो ये जो है वो आपका, अगर हम बात करेंगे एक पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा, भारत भारती सम्मान। तो भारत भारती सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो आपका किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। अगर हम इस पुरस्कार की बात करेंगे, इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी आपकी 1982 में। आपको याद होना चाहिए कि 1982 के अंदर ही महादेवी वर्मा को जो है वो आपका क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस कृति के लिए, यामा कृति के लिए। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, और यही उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है भारत भारती सम्मान, 1982 में ही ये किसे मिला है आपका, महादेवी वर्मा को। किसे मिला है आपका, महादेवी वर्मा को। यानी भारत भारती सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिला या पहली पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो नाम किसका आएगा आपका, महादेवी वर्मा का। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात कर लें करंट में कि सन 2020 का, ये देखिए अभी तक सन 2020 का मिला है, 21 का नहीं दिया गया है। तो अगर 20 की अगर हम बात करेंगे तो सन 2020 का जो है वो किसे मिला है, तो ये आपका दिया गया है पांडे शशिभूषण सीतांशु। किसे दिया गया आपका, पांडे शशिभूषण सीतांशु को दिया गया है। और पांडे शशिभूषण सीतांशु की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं आपके अमृतसर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके भारत भारती सम्मान की बात थी। भारत भारती सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च हिंदी सम्मान होता है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1982 में। सबसे पहला किसे मिला था, महादेवी वर्मा को। तो यहां पर आपने देखा था, अगर हम बात करेंगे सभी स्लाइड्स की, तो आपने सबसे पहले जो है वो किसके बारे में पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विश्व का सर्वोच्च साहित्य सम्मान नोबेल पुरस्कार की बात की थी, जो कि भारत में केवल रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। इसके बाद में हमने आगे बात की थी सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत का ज्ञानपीठ, और इसमें स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई, कितनी भाषाओं में है, पहली महिला कौन है। इसके बाद में आगे हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा में ये टोटल 10 कवियों को मिला है, जिनका नाम, जिनकी रचनाएं और जिनके सन जो है वो एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है। इसके बाद में आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, और रिसेंट में करंट में ये पुरस्कार किसे मिले हैं, नीलमणि फूकन जी की, दामोदर मावजो। अच्छा, नीलमणि फूकन जी को अगर बात कर ले, आपसे पूछ ले कि किस भाषा का मिला है, तो भाषा इनकी क्या हो जाएगी, असमिया। और दामोदर मावजो की बात करेंगे तो इनकी भाषा जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, कोंकणी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे, हमने पढ़ा है कि दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, स्थापना 1954 में होती है, 1955 में ये पहला पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रिसेंट यानी कि करंट में 2021 में किसे मिले हैं, तो दया प्रकाश सिन्हा को, जिनके उपन्यास का नाम है सम्राट अशोक। इंग्लिश में नमिता गोखले को, जिनके उपन्यास का नाम है थिंग्स लीव टू बिहाइंड। और 2021 का ही उर्दू भाषा का किसे मिला, चंद्रभान ख्याल को। इसके आगे बढ़ते हैं, तब हमने पढ़ा है कि के बिरला फाउंडेशन की बात करेंगे 1991। अगर आपसे पूछ ले कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई थी, तो 1991 के अंदर की गई थी, सॉरी 91 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करते हैं आगे, मैंने आपको पढ़ाया कि करंट में पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। सरस्वती सम्मान 31वां किसे मिला, रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूं के लिए। और असगर बजाहत को जो है वो किसके लिए दिया गया, महाबली के लिए। व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान मधु कांकरिया, हम यहाँ थे। और जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत भारती सम्मान, जिसमें आपकी अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा, और 1982 के अंदर और महादेवी वर्मा को पहला दिया गया। अच्छा, यहाँ पर अभी जो हमने पीछे पढ़ा था
पीछे आपने जो दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान पढ़ा था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन पेपर में ये बना है, आपने वीडियो का एग्जाम जो देखा होगा 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया था कि किस वर्ष जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे। यानी जितने भी पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाए हैं ये लगातार आपके प्रत्येक वर्ष दिए जा रहे हैं, लेकिन किस वर्ष जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए, तो इसमें आपको डेट सन याद रखनी है, सन 1962। भारत चाइना युद्ध के समय अगर हम बात करेंगे, सन 1962 में जो है वो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए। तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी आपके साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं। और देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि क्लास तो आपको रेगुलर मिलेगी, लेकिन अभी की क्लास में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग केवल और केवल किसी भी स्टैटिक के ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हमने इसको पढ़ा, कल हम आपको भारत रत्न पढ़ा सकते हैं, या फिर इसके आगे हम लोग यूनेस्को की साइट्स को पढ़ लेंगे, या फिर हम किसी और पुरस्कार को, मतलब स्टैटिक के टॉपिक्स को करंट में मिक्स करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। और आने वाले कुछ समय में ही हम लोग डेली करंट अफेयर की भी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।